लादू ठेकेदार उर्फ सनी देओल किंग ऑफ रांडास। मेरे और आशीष के वीडियो थे 250-300 प्लस होंगे सर। स्टार्टिंग मैंने आशीष के साथ में किया था। अच्छा, टीम अलग होने के पीछे कोई लड़ाई वैसा ऐसा कुछ नहीं है? कि माए देऊंगाल कुजात थारी चोट पर जाए दिल पर ले तो घर बैठ जाओ फिर। जब तो फिर स्कॉर्पियो का मायने बेटा पाचे की माए देऊंगाल। हाँ भाई एमएलए तो सारे जा अपने करा दिला फोन, चलो ठीक। बन्नू पंकू को जानते हैं आप? ज्यादातर उनका वो कुंवारों का रहता है। बन्नी तारो बनो दीवानो ये साइकिल एटलस की ले। हर्ष बेनीवाल, अमित बड़ाना, बीबी की वाइन्स, लीचू मारवाड़ी, पंकज शर्मा, सुनील कॉमेडी। कहीं तो इन्वेस्ट करते हो? ट्रेडिंग वगैरह का इनका करता है। यूट्यूब से कितनी इनकम हो जाती है मंथली? यूट्यूब से इनकम वेब सीरीज है उसी का शूट चल रहा है हमारा, उसका नाम है इश्क एक अधूरी कहानी। मिलियन होने वाले ही थे, 1 मिलियन का गोल्ड प्ले बटन मिलने वाला था। सोचा था उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे लेकिन वो एक सपना ही रह गया। वो बाहर निकले शेर तेरी ये कर देंगे और वो कर देंगे, मारपीट कर दी हम भी फिर। और वो पीछे से पुलिस को फोन कर दिए, पुलिस वाले फिर हमें उठा के ले गए। रात रुका था भाई, आओ ज्यादा कर दो भाई, आपनो ही यार। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुदीप जी डूडी, जिन्हें आप जानते हैं लादू ठेकेदार। आप लोगों की डिमांड पे ये आज का पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत डिमांड आई थी कि लादू जी ठेकेदार को आप लेके आओ, उनके साथ पॉडकास्ट करो और राजस्थान में क्या कॉमेडी कल्चर है उस पर बात कीजिए। तो आज हमारे साथ है लादू जी ठेकेदार। आपका बहुत बहुत स्वागत है वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में। थैंक यू महेंद्र भैया। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। और सर क्या चल रहा है आजकल? कर रहे हैं, शूट वगैरह चल रहा है। आज मन था कि महेंद्र भैया से मिले तो हम आ गए आपके पास। क्या बात है। तो जो अभी दर्शक देख रहे हैं, जो नए अपने साथ जुड़े हैं, उनको एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। जी, मेरा नाम है सुदीप डूडी और वैसे कैरेक्टर नेम है लादू ठेकेदार उर्फ सनी देओल किंग ऑफ रांडास। तो इसके पीछे कुछ रीजन बताएंगे? रांडास, लादू ठेकेदार, ये कैसे आपने नाम रखा? इसके पीछे क्या लॉजिक है? लादू ठेकेदार क्या है कि महेंद्र भैया मेरा नाम है वैसे सुदीप, तो सुदीप थोड़ा ऐसे यानी कि एक कहते थोड़ा मॉडर्न टाइप ऐसे हो गया। तो मेरे को चाहिए था देसी नाम, तो लादू हो गया अपना देसी नाम। और रांडास आइडिया कैसे आया? आइडिया बस ऐसे ही दिमाग साथ तीरता थोड़ा। तो लादू ऐसे करके लादू ठेकेदार हो गया। फिर रांडास गांव है वो इसलिए रखा, मेरा गांव का नाम है, रियल नेम है दौलतपुरा। अच्छा। लेकिन जैसे गांव में रहते ना 2-4 जो थोड़ी बुद्धिमान ज्यादा रहते हैं, वो ऐसे बोल देते हैं कि ये हमारे गांव का ऐसे कैसे कर रहा है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपन किसी गांव का नाम ना लेके अपन खुद का नया गांव बनाएंगे। अच्छा। तो फिर हमने गांव का नाम बना दिया रांडास। ये नक्शे में है ही नहीं। हाँ, ना तो राजस्थान के नक्शे में है ना इंडिया के नक्शे में है। अच्छा। ये सिर्फ रांडास के नक्शे में है। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है रांडास? ये तो अभी हमें भी नहीं पता, ये शायद घाटियों के आगे है रांडास। चलो बढ़िया। तो सुदीप जी, आपने एजुकेशन कहाँ तक कर रखी है? मैंने एजुकेशन की है भैया बीए फाइनल ईयर कंप्लीट। अच्छा, बीए फाइनल ईयर। तो वीडियो में जैसे दिखते हो वैसे तो नहीं हो? वीडियो आपको नहीं लगता है, बाकी हूँ तो वैसा ही है। अच्छा, ओके। क्या फैमिली बैकग्राउंड है आपका? मतलब मिडिल क्लास से निकल के आते हैं परिवार, मतलब क्या करते हैं परिवार वाले? मैं देखो भैया वैसे यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। यानी कि मेरी जो जीवनी है वो यानी कि एक जो किसान परिवार मान लो आप। मैं किसान परिवार से हूँ। हमारा जो एग्रीकल्चर का काम है ज़्यादा, पिताजी थोड़ा बहुत गांव में प्रॉपर्टीज वगैरह इनका करते हैं, बाकी हमारा छोटा मोटा खेती का यही है। ये ओके। बीए फाइनल करने के बाद आप कॉमेडी फील्ड में आते हो। कोई आपने गवर्नमेंट तैयारी वगैरह कुछ ऐसे नौकरी वैकेंसी अप्लाई नहीं किया? गवर्नमेंट में देखो महेंद्र भैया मेरा यानी कि शुरुआत से गवर्नमेंट की तरफ इतना मेरा वो नहीं था। यानी कि मैं थोड़ा अलग ही चलता था। वैसे मेरी फैमिली में गवर्नमेंट टीचर है, ताऊ जी है वो कंपनी कमांडर एसआई वगैरह है, भैया है वो लेक्चरार है। लेकिन मेरा थोड़ा अलग था शुरू से ही, तो मैं कॉमेडी में चला गया था। यानी कि मैं सोच लिया था कि मुझे इधर जाना है। ये है। ओके। तो ये किनसे इंस्पायर होके आपने कॉमेडी फील्ड चुनी? कैसे इंस्पायर? देखो भैया मैं उस टाइम देखता था हर्ष बेनीवाल इनको, जो हिंदी वीडियो बनाते थे ना उस टाइम, यानी कि जो ट्रेंडिंग में थे। यूट्यूब उस टाइम था ही नया नया।
नए नए फ़ोन मिले थे, जियो वगैरह चल रहा था उस टाइम, जियो सिम आई थी ना उस टाइम। हम्म, और उसी टाइम वो 12th 11th 12th कॉलेज वाले दिन थे। तो ये थे कि यार अपन भी ऐसा कुछ करें। तो फिर यानी कि इतना कुछ था नहीं, ना कोई साथ में ऐसे फ्रेंड सर्किल मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ कर सके। फिर मैं थोड़ा बहुत कर करा के वैसे करा था स्टार्ट। एक चीज तो है कि जियो का बहुत बड़ा योगदान है जो नए क्रिएटर्स आए हैं उनमें। बिल्कुल भैया, जियो जियो बहुत इम्पोर्टेंट है खासकर। सही बात है। जो सिम फ्री की, डेटा फ्री किया, उसके बाद भाई साहब क्रिएटर आए। बिल्कुल राइट बात है ये। ओके। क्योंकि उससे पहले इंटरनेट इतना वो कौन, यानी कि 2G 3G ये चलते थे। तो इतना यूट्यूब वगैरह कौन चलाता था? फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये चलते थे। फिर बाद में जियो आया, तो उसके बाद में यूट्यूब आया। यूट्यूब पर लोग यानी कि यूट्यूब को जानने लगे, यूट्यूब पर ऐसे देखने लगे। फिर ऐसे ऐसे हुआ था ज़्यादातर गाँव में। आपको अपना पहला वीडियो याद है? कौन सा, किस टाइप का आपने बनाया था? भैया मेरा पहला वीडियो था वैसे ही, यानी कि वही राजस्थानी वाला ही था, यानी कि कुछ सोलो था या टीम थी उसमें? टीम। अच्छा। हाँ। किस टॉपिक पे, किस कंसेप्ट से आप वीडियो बनाते हैं? मेरा टॉपिक था यानी कि मैं हूँ एक गांव का देसी आदमी, जो एक ऐसे मान लो पिताजी हो गया या दादाजी जो घर में बड़ा मेंबर रहता ना, वो मुखिया। मुखिया। और एक मेरा बेटा है और मेरी वाइफ है, और साथ में 2-4 मेरे दोस्त है गांव के, वो है। और ऐसे ही गांव की जो छोटी मोटी नोक जोक वगैरह जो भी फैमिली रहती है, यानी कि वो हल्की फुल्की कॉमेडी वगैरह, ये चलता है। मेन कंटेंट ये है। ओके। उसी टाइम आपने लादू ठेकेदार नाम रख लिया था या बाद में रखा था? उसी टाइम फर्स्ट वीडियो में ही? फर्स्ट वीडियो में मैं एज ए सुदीप के यानी कि रोल में था, एज ए लादू ठेकेदार में नहीं था मैं। फर्स्ट वीडियो मेरा वो था। फिर उसमें मैं कुछ ऐसे अटपटी हरकतें किया था, तो थोड़ा बहुत हमने फिर सोचा कि यार अपन यार ऐसे करे या ऐसे करे। तो फिर यानी कि हमने, उस टाइम चल रहा था काका गजोड़ वगैरह आ रही है, तो हमने सोचा कि एक बार अपन धोती कुर्ता पहनते हैं और ऐसे करते हैं। फिर वो लोगों को अच्छा लगा बहुत। फिर हमें भी अच्छा लगा। हम जब एडिटिंग टाइम देखे ना, तब फिर हमने वो गेटअप ही फाइनल कर दिया। तो आप आशीष से कैसे जुड़े, जो आपका चैनल का नाम था राजस्थानी मस्ती? जी। तो उनसे कैसे आपका मिलन हुआ, मतलब कैसे जुड़े उनसे आप? उनसे मेरा जुड़ने का ये है कि वो भी जैसे मैं सोच रहा था ना, वैसे ही वो सोच रहा था। हमारा दोनों का सेम था। वो भी, उसके पास टीम नहीं थी, मेरे पास भी टीम नहीं थी। तो दोनों को हमारा दोनों का किसी ऐसे शूट पर मिलना हुआ। तो जब मिलना हुआ तो दोनों ने बातचीत की। फिर उसने कहा कि हाँ मैं भी कर रहा हूँ। तो फिर दोनों ने ऐसे साथ कर लिया। फिर दोनों यानी कि टीम बनाए, दोनों ने स्टार्टअप किया, ऐसे काम फिर खींच के चल दिए। ओके। उनके साथ आपने अभी तक कितने वीडियो बनाए होंगे, कोई आइडिया आज? लगभग मेरे और आशीष के वीडियो थे 250-300 प्लस होंगे शायद। मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन 250-300 होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे शायद तक। तो उनके साथ जुड़ने के बाद वीडियोज में कुछ चेंज आया आपके में? हाँ, चेंज यानी कि फिर तो चेंज ही चेंज थे। स्टार्ट ही मैंने आशीष के साथ में ही किया था। ओके। जब हम दोनों जुड़े तभी मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले मेरा कोई वो प्लान नहीं था। हाँ था कि अपन करेंगे, लेकिन जो एक रहता ना कि टीम नहीं मिल पा रही थी, कुछ सेटअप वगैरह नहीं था ऐसे। तो फिर उसी टाइम स्टार्ट किया था जब हम आशीष और मिले थे। तो आपकी जैसे रियल में वॉइस सुनते हैं वो तो अलग है, हाँ। लेकिन जो आपका कैरेक्टर है उसकी वॉइस अलग है, वो अलग टोन है, अलग आवाज में बात करता है। तो वो कैसे आपने सेट की और उसी टोन में आपके वीडियोज आते हैं अभी? वो यानी कि करने का मतलब ये है महेंद्र भैया, वो एक कैरेक्टर ये है कि मैं वो जब गेटअप में आता हूँ ना, और जब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आती है, तो मुझे खुद को भी नहीं पता रहता कि हाँ भाई चल क्या रहा है। लेकिन वो एक अंदर से जोश, वो पूरा यानी कि उसी तरीके से होता हुआ, फिर वो कलाकार का मतलब ही क्या हुआ। तो जैसे आने वाली कुछ देर की बातें हम उस कैरेक्टर में करना चाहते हैं, हाँ तो आप उस कैरेक्टर में आ जाइए अब। यार, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो ड्रेसअप वगैरह वो ड्रेस की जरूरत ही नहीं है ना, आपका वॉइस टोन और वो जो बात करने का स्टाइल है ना, उस टोन में आप आइए। चलो। तो मैं भी थोड़ा मारवाड़ी में आता हूँ और आप अपने उस कैरेक्टर में आ जाइए, उर्फ सनी देओल वाली ताकत में, है ना जी। ठीक है। थाको सौ खतरनाक वायरल वीडियो कसे हो? मारो सबसे खतरनाक वायरल वीडियो छो
मैं एक यानी कि साइकिल पर दूध दे बजा रहे जो बिका मायने में यानी कि गानों गा तो जा रही जो वो उस टाइम गाना आया था कौन सा? बन्नी थारो बनो दीवानो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर ले आयो। आपकी टोन में गाइए थोड़ा सा। बन्नी तारो बनो दीवानो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर ले आयो, ये गाना था उस टाइम ट्रेंड में था। तो फिर मैंने वो गाना गाया, बन्नी तारो बनो दीवानो ये साइकिल एटलस की ले आयो, ऐसे कुछ करके गाया। तो वो यानी कि ऐसे थोड़ा एक रहता ना कि वो उस टाइम यानी कि वो चीज अच्छी लगी ये, तो वो वायरल हो गया। फिर उसके बाद में हमारी जो चीजें थी वो धीरे धीरे वायरल होती गई। तो अपन जर प्रोग्राम आवे होली दीपावली बी टाइम था कि रीलना बहुत वायरल हुआ करे। हाँ जब पतंगा की आवे पतंगबाजी बी टाइम था का अलग ही रहे भाई, जवा मुँह खेता मुँह थे कूद रहा फाड़ता कूदता उड़ता बैठता। हाँ तो ई टाइप की रीलना था कि ज्यादा रहा है। हाँ बी टाइम थे काई कंसेप्ट पर वीडियो बनाया करो, जहाँ होली त्योहार के ऊपर था का अलग ही कंसेप्ट आया करे वीडियो का। त्योहार जैसे त्योहार वगैरह मारवाड़ी हाँ थोड़ी देर। हाँ त्योहार वगैरह रेवज है ना, हाँ ज्यादा माँ का रेवज है कि आपने सबसे यानी कि कंटेंट और भी क्रिएटर बनाओ जाए, लेकिन बात डिफरेंट। और दूसरी बात कि कॉमेडी भी रेवे और एक त्योहार से जुड़ेडी भी रेवे। तो वो चीजें हम उसी हिसाब से पूरी टीम बैठती है या स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तब फिर वो तैयार होती है। आपको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसके पीछे कोई रीजन है क्या स्पेशल? बच्चा सुमारो शुरू से जड़ा बहुत ज्यादा रिवाज है, वैसे ही नहीं यानी कि वो तो पसंद करते हैं जो करते हैं, मैं बच्चों को ज्यादा पसंद करता हूँ, बच्चों से मेरा व्यवहार ज्यादा है, तो फिर कनेक्टिविटी तो बढ़ती है ना। ये जैसे आप वीडियो बनाते हो, हाँ वीडियो बनाने के बाद जो फ्री टाइम होता है उसमें क्या करते हैं आप? फ्री टाइम देखो भैया, मैं सबसे ज्यादा घूमता हूँ, दोस्तों के साथ घूमना हो गया, कहीं भी चला गया, ऐसे मन में आता है ना वो करता हूँ फ्री टाइम में तो। अच्छा। और बाकी शूट टाइम फिर मेरा पूरा ध्यान शूट पर रहता है। ओके, लादू जी ठेकेदार का डेली रूटीन क्या होता है? सुबह से शाम का एक बार रूटीन बताइए आप। भैया डेली रूटीन अभी का मेरा चल रहा है, सुबह उठ के जिम जाना, जिम से फिर आके जो नॉर्मल डाइट वगैरह वो, फिर ना आके थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट वगैरह का काम करना, फिर जो भी हमारा चल रहा है शूट वगैरह का वो सब करना, फिर इवनिंग में 9-10 बजे खाना खा के 11 साढ़े 11 जयराम जी की। ओके, लादू जी ठेकेदार के पास अभी टीम में कौन कौन मेंबर है? मेरे साथ में है एक तो सबसे यानी कि जो बेटे का रोल कर रहा है वो है महिपाल डूडी। फिर जो मेरे यानी कि लादू ठेकेदार की वाइफ का रोल कर रही है वो है कृष्णा सिंह। अच्छा। और जो मेरा दोस्त का कैरेक्टर कर रहे हैं वो है सुरेश जी शर्मा, सावरमल जाट, और एक है विनोद जी शर्मा। ये हमारी अभी जो करंट टीम है वो ये है। इससे पहले आपके पास टीम में कौन कौन थे? मेरे साथ में थे, जैसे शुरू में स्टार्टिंग में थे, मैं था, आशीष था, सुरेश जी शर्मा था और सावरमल जाट और एक सुनील चौधरी। अच्छा, जो बोरा वगैरह और भी थे वो हाँ, नहीं वो बाद में आए थे। फिर अच्छा, बाद में कौन कौन आए? वो आए थे एक तो कृष्ण डूडी, कमलेश निठारवाल, कमलेश चौधरी और कैलाश चौधरी। अच्छा, तो अब ये धीरे धीरे आपकी टीम से निकल रहे हैं, तो या तो आपकी वजह से कोई गड़बड़ हो रही है, या टीम में अनबन हो रही है, या पैसों का लालच आ गया, या कुछ अंदरूनी अलग कोई बातचीत हुई है, क्या हुई? सब टीम बिखर कैसे गई? देखो, बिखरने का एक मेन रीजन ये भी है कि जब स्टार्टअप किया था हमने तब उनके माइंड में कोई भी ये नहीं था कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि अपने ऐसे पैसे आएंगे या कुछ ऐसा रहेगा या अपन ऐसे कर लेंगे या ऐसा था। उस टाइम उनका ये था कि हाँ अपने को वीडियो में जाना है और वीडियो बनाना है। अच्छा। फिर उसके बाद में थोड़े दिन काम साथ में करते रहे। फिर हमने यानी कि वो टीम के साथ में फिर वो रहता है कि यार जब 2 टीम मेंबर का कोई चैनल हो तो भाई 2 और टीम मेंबर है उनका भी अपन एक छोटा सा चैनल बना लेते हैं। तो उस छोटे से चैनल पर थोड़े बहुत पैसे वगैरह आने लग जाते हैं, तो वो यानी कि थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है कि यार अपन इस पर और ध्यान दे देंगे तो और भी अच्छा हो जाए। बाकी ये है, मेरा तो ये कहना है कि टीम से बढ़कर कुछ है नहीं। अगर साथ में रहकर अपन कोई काम करते हैं ना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो कुछ ऐसा भी मान सकते हैं, इधर हम थोड़ा कम देते थे, उधर थोड़ा ज्यादा आने लग गया, तो वो सोचे कि थोड़ा और अपन बेस्ट कर लेंगे।
बाकी सबकी सोच अलग है, ये मेरी सोच है, बाकी वो क्या सोचते हैं उनको पता। अच्छा, टीम अलग होने के पीछे कोई लड़ाई वैसा ऐसा कुछ नहीं है? लड़ाई ऐसा कुछ नहीं है, बाकी देखो शूटिंग टाइम ये है कि जब काम अपना शूट वगैरह चलते हैं तो हम्म। छोटी मोटी, आपको पता है इतनी बड़ी टीम है तो छोटी मोटी बातें होती रहती है। हम्म। डायरेक्टर हमें भी बोलता है, हम्म। हम भी सुनते हैं। स्क्रिप्ट राइटर कुछ स्क्रिप्ट वगैरह समझाता है, तब वो हम नहीं ध्यान देते तो वो हमें भी सुनाता है। हम्म। तो वो छोटी मोटी चीजें शूट पर चलती है। अगर यानी कि शूटिंग ही कर रहे हैं अपन, कोई हम्म। काम ही कर रहे हैं तो छोटी मोटी कोई भी काम ले लो महेंद्र भैया, छोटा मोटा तो रहता ही है। बाकी अपन अगर दिल पर ले तो घर बैठ जाओ फिर। तो शुरू से कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपके साथ अभी भी काम कर रहा है, सावर मलजाट, वही बच्चे हम्म, और सब? सुरेश शर्मा, ओके। और मेरे जो ऑफ कैमरा है, जो मेरी टीम है वो शुरू से जो थी वो अब भी है। ऑफ कैमरा जो, ये तो ऑन कैमरा जो कैमरे के सामने है वो तो ये है, बाकी जो कैमरे के पीछे है वो जो शुरू में थी वो अब भी है। आप टीम को कैसे मैनेज करते थे? मतलब उनको परसेंटेज देते थे या फिक्स में कुछ ऐसा था? हमारा ये था कि पर शूट चार्ज रहता था। हम्म। कुछ मेंबर का फिक्स भी था, कुछ मेंबर का पर शूट चार्ज रहता था, जैसे जो भी है। तो जो भी काम करते थे एक अच्छी जॉब में जो मिलता है उतना कमा लेते थे? हाँ, जैसे हमारा रहता था शूट जैसे मिनिमम 7 से 8 दिन का। हम्म। तो ये है कि अगर आप वो कोई कंपनी वगैरह में जाके जॉब वगैरह करती, जिस जिस कंडीशन में वो थे और उनको मैं मेरे पास लेके आया था, हम्म। उस कंडीशन में अगर वो कंपनी में जाते तो वहाँ उनको पर मंथ जितना मिलता उतना शायद मैं दे देता था। अच्छा। और बाद में जब चैनल उनका चला था तब तो ऐसे मान लो, हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना हो गया था उनका। ये है। जैसा कि अभी आपने बताया, सुरेश जी जो आपका ससुर का रोल करते हैं वो काफ़ी वीडियो में अभी देखने को नहीं मिल रहे, तो इसके पीछे क्या है, वो भी टीम छोड़ चुके हैं या वापस कमबैक है या कुछ बिजी है? देखो, टीम तो नहीं छोड़े, बाकी ये है कि शूट के साथ साथ वो अपना और भी कुछ काम वगैरह देखते थे, तो वो उन कामों में थोड़ा बिजी थे। बाकी अभी अपने यानी कि हमारे शूट चल रहे हैं ना, उनमें रेगुलर है वो। अच्छा, मतलब टीम में ही है। हाँ, टीम में है वो। ओके। अभी आपने बताया कि बहुत सारी टीम छोड़ के आपको जा चुकी है, हाँ। अगर उनमें से अगर कोई आना चाहे वापस कि मैं लादू जी के साथ काम करना चाहता हूँ, तो क्या आप उनके साथ काम करेंगे? अगर वो देखो मेरे साथ में बिना लालच के अगर साथ में काम करते हैं हम्म। तो शायद मैं कर लूँगा। बाकी मेरी टीम जो कहेगी वो मैं करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी मेरी टीम के अकॉर्डिंग चलता हूँ। उन उनको पूछना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ओके, अभी आपने बोला कि बिना लालच, तो ये लालच का क्या मतलब है? किस टाइप का लालच? लालच का मतलब जैसे एक डिमांड रहती है उनकी हम्म। हमेशा हर बार कि हाँ ऐसे करो या ऐसे करो या वो करो या ये करो, तो वो डिमांड नहीं चाहिए हमें। जैसे हम पहले थे वैसे हम आज भी रहना चाहते, जो सेम वैसे ही। ओके। ये है। बाकी ये है कुछ 19-20, हाँ, अगर वो चाहते हैं तो वो तो चलता है, वो है। कॉमेडी के अलावा लादू जी क्या क्या करते हैं? मेरा कॉमेडी के अलावा कॉमेडी के अलावा तो कॉमेडी है। बाकी ये है, मैं थोड़ा बहुत बस पापा के जो काम रहते हैं उनको भी देख लेता हूँ, ये है नॉर्मल। अच्छा, आपने अभी तक कितने सॉन्ग कर लिए? मैंने टोटल 4-5 सॉन्ग किए। ओके, सबसे वायरल वाला कौन सा है? स्प्लेंडर। स्प्लेंडर के बाद में अभी लेटेस्ट में कौन सा सॉन्ग किया आपने? मैंने किया था तेजल सॉन्ग। अच्छा, तेजल पे भी आ गए आप? हाँ, मैं जो यानी कि हर आर्टिस्ट एक तेजल पे सॉन्ग करना चाहता है, सबका ड्रीम जी रहता है। जी, मेरा ये है कि मैं महादेव सबसे बड़ा भगत, यानी कि जो मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ वो भोलेनाथ को मानता हूँ, उनके बाद में वीर तेजा बाबा। ओके, तो क्या लिरिक्स थे तेजल के? तेजल के थे आपके वो वाले टोन में, है ना? बिल्कुल। देखो, सिंगर तो नागौर के थे, उनका टोन अलग है, मेरा थोड़ा टोन अलग है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश हाँ, करता हूँ। लादू जी की वाली में चलेगा अपने। थारी कृपा भगता पर जद हीरा मोती निपजे है, थारी कृपा भगता पर जद हीरा मोती निपजे है, अरदास करूं मैं सबरा कोटा भरिया राखी जे, खरनाळ्यारा देव तेजल नाम काफी है। कुछ ऐसा बहुत ही बढ़िया। मेरी थोड़ी सिंगिंग कोई बात नहीं, तो आप तो अपना टोन में चाल छे ना। ओके, तो अभी जैसे बात करें, आपके सबसे बहुत सारे डायलॉग वायरल है, जी। तो 2-3 डायलॉग आप अपने दर्शकों को वापस जो सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं? मेरा सबसे ज्यादा बोलने वाला डायलॉग है, एक तो
इकी चोट पड़ जाए। इसका मतलब क्या है? इकी चोट पड़ जाए यानी कि कुछ शैतानी करता ना, हाँ। तब बोलता हूँ मैं, इसकी इकी चोट पड़ जाए, इकी चोट पड़ जाए यार, इयां किया हो या कुछ ऐसे। हाँ। एक होता है इकी माई देऊंगाल, इसका हिंदी में मतलब इसका क्या? मुझे भी नहीं पता। ये बस यानी कि मैं बोलता हूँ इकी माई देऊंगाल, इकी माई देऊंगाल, थोड़ा टेंशन में रहता हूँ ना, तब बोलता अच्छा। हूँ मैं ऐसे, इकी माई देऊंगाल। कायू को और एक है मेरा कुजात। कुछ हाँ, जब कोई यानी कि शैतानी करे और वो नहीं मान रहा बार बार, हाँ। तो फिर मैं बोलता हूँ वो कुजात मान जा, ऐसे। अपने मारवाड़ी में कुजात का मतलब कुछ वो बकरी ऐसा, भेड़ बकरी को ऐसा कुछ को बोलते हैं अपन। हाँ, कुछ मेरे को भी देखो इसका अर्थ तो नहीं पता, ज्यादा वो डीप नहीं गया मैं इसके, लेकिन ये डायलॉग में सबसे ज्यादा बोलता हूँ ये। तो जैसे अभी आपने तीनों डायलॉग बताए, हाँ। इन्हीं तीनों डायलॉग को एक लाइन में अगर आप किसी को बोलोगे तो कैसे बोलोगे? जैसे मैं बोल के बताता हूँ, इकी माए देऊंगाल कुजात थारी चोट पर जाए, मान जाए बैठ जा, ऐसे। अगर यही अपन दर्शकों को ऐसे बोलेंगे कि भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर करो, तो आपकी टोन में कैसे बोलोगे? यार मैं कभी उनको ऐसे नहीं बोला, लेकिन भाई मैं नहीं बोल रहा, महेंद्र भाई बुलवा रहे हैं मेरे पास, इके चोट पड़ जाए था कि माए देऊंगाल कर दियो सब्सक्राइब। चलो बढ़िया है, पसंद आएगा, बुरा मत मानना, ओनली फन वे में हाँ, लेना। फन हुआ यार, बुरा मत मानना। ओके ठीक है। लादू जी ठेकेदार के पास अभी कितनी गाड़ियां हैं? अभी S11 में घूमते हैं शायद। हाँ, मैंने जो पिताजी ने दिलवाई थी ये मेरे को, अच्छा। ये स्कॉर्पियो S11 क्लासिक, यही है। उसके पहले थी मेरे पास स्विफ्ट। बिना डिमांड के तो नहीं दिलाई होगी? डिमांड जो यानी कि यंग एज में जो सबकी फेवरेट रहती है वो स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर या फिर थार, तो मेरी फेवरेट थी स्कॉर्पियो। क्यों? स्कॉर्पियो अच्छी लगती थी, हाँ भाई, अपनी जैसे 4-5 बैठ गए यार दोस्त, चले गए घूमने फिरने, ये ऐसा। ब्लैक क्यों? ब्लैक 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 और वाइट दोनों मेरा फेवरेट है। वाइट मेरे पास पहले स्विफ्ट थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब की बार थोड़ा अलग लेते हैं कलर, तो फिर मैंने स्कॉर्पियो ब्लैक में ले ली। तो गाड़ी चलाते हो तो कैसी फीलिंग आती है? फीलिंग तो एक स्कॉर्पियो में बैठने के बाद में तो फिर आपको भी पता है वो जो, बस नहीं, आप वाली फीलिंग बताओ ना आप तो। आप वाली वो देसी में बोला तो फिर हाँ। देसी में बतावा ने, जब तो फिर स्कॉर्पियो के मायने बेटे पाचे की माए देऊंगा। हाँ भाई, MLA तो सारे चाह अपने करा दिला फोन, चलो ठीक। तो ऐसे उनको 2 नंबरी गाड़ी क्यों बोलते हैं आपके हिसाब से? यार भैया देखो, 2 नंबरी तो बदनाम है ये गाड़ी 2 नंबरियों के नाम से। अब वो बदनाम तो अब क्या पता, वो जैसे लोगों का सोचना होता है वो अलग अलग है। आप क्या बाकी सोचते हो मतलब इस हिसाब से? मैं क्यों? तो ऑफिशियली, जैसे आप कई यानी कि जो इंस्पेक्टर हो गए, यानी कि पुलिस अधिकारी हो गए, और भी नेताओं के पास में भी रहती है स्कॉर्पियो, तो वो थोड़ी होते हैं 2 नंबरी, सबके पास में ही रहती है। तो क्या पता होते हो? नहीं 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 यार, महेंद्र भैया आप गलत बोल रहे हो। कुछ होते होंगे, लेकिन आप नाम तो ले ही नहीं रहे ना किसी का। हाँ, होते मोदी जी की भी शायद चलती होगी एस्कॉर्ट में। हाँ, अपन कौन सी टॉपिक पे थे? साइड करो। ओके ठीक है। लादू जी ठेकेदार का और क्या बिजनेस है? देखो फिलहाल मेरा यूट्यूब के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं इन्वेस्ट कर रखा, पैसा आता है वहाँ, उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हो आप? इन्वेस्ट मेरा तो ये है कि हाँ, मैं कमाता हूँ, उसका आधा आधा शूटिंगों में चला जाता है, और थोड़ा बहुत मेरे खर्चे में इनमें हो जाता है। हाँ। बाकी बस थोड़ा बहुत बचता है, जो मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मेरा। हाँ, कहीं तो इन्वेस्ट करते हो? इन्वेस्ट मेरा छोटा भाई है, वो यानी कि ट्रेडिंग वगैरह का इनका करता है, तो उसका मैं ही देखता हूँ जो भी वो करता है वो। यूट्यूब से कितनी इनकम हो जाती है मंथली? यूट्यूब से इनकम, हाँ, एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके जितना कर लेता हूँ मैं, जो सबको दे दिया। हाँ ये है। हाँ भाई, मेरे को गवर्नमेंट की भरपाई हो रही है कि घर वाले ये नहीं बोलते कि तू जॉब क्यों नहीं लगा, मैं उनको ऐसे बोल देता हूँ हाँ मैं कर लेता हूँ इतना। ओके, राजस्थानी में कॉमेडी आप बनाते हो, तो राजस्थानी में ही है, आगे जाके कोई प्लान है भाई इसको हरियाणवी या कुछ अलग टोन देना चाहो, हिंदी या ऐसा कुछ? अभी मेरा चल रहा है वही, उसी पर, यानी कि पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। राजस्थानी तो मैं हमेशा करता रहूँगा, यानी कि जो जिससे मेरे को पहचान मिली है वो तो मैं करूँगा।
उसके साथ में अब मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो हिंदी में कर रहा हूँ। अच्छा। वो वेब सीरीज है, उसी का शूट चल रहा है हमारा रेगुलर, पिछले 1 मंथ से शूट चल रहा है। हम्म। उसी में लगी हुई है पूरी टीम। तो उसमें हम कुछ नया कर रहे हैं, वो नेशनल यानी कि अपन एक हिंदी लैंग्वेज में पैन जिसमें इंडिया टाइप का आप कर रहे हो। जी, यानी कि कुछ अपर कर रहे हैं। ओके। ये है। क्या कुछ आइडिया दे सकते हैं, क्या करने वाले हो, क्या प्रोजेक्ट है? वो ये है कि एक अच्छा, अ, वेब सीरीज का नाम फाइनल हो गया? हाँ, क्या नाम रखा है आपने? उसका नाम है इश्क एक अधूरी कहानी। इश्क एक अधूरी कहानी। तो एक नाम में ही थोड़ा सा तो मीनिंग समझ आ रहा है भाई, ये किस पे होने वाली है। हाँ, तो ये है कि उस पर रहेगी, यानी कि वो हमारी जो भी यानी कि उसके पार्ट आएँगे ना, अल्टीमेट यानी कि मेरे हिसाब से राजस्थान में क्या जो अपन बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी क्रिएटर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ किया नहीं होगा। अच्छा। यानी कि इतनी मेहनत की है हमने पूरी टीम ने मिलके, शूट भी ऐसे मान लो फर्स्ट यानी कि नंबर 1 शूट हुआ है पूरा। ओके। कौन कौन आर्टिस्ट है अभी वेब सीरीज में? इसमें यानी कि एक तो सुनील कुमावत है, जो अपने यूट्यूब पर काफ़ी बहुत पहले से है, सुनील कुमार, जो काफ़ी सुनीलियो। फेमस भी है। सुनीलियो। हाँ, सुनीलियो। ओके। और एक मिस राजस्थान 2021 दीक्षा यादव है लीड में, और मैं हूँ, बाकी मेरी टीम के मेंबर और है, बाकी 1-2 आर्टिस्ट और है जिनसे भी चल रही है, अभी शूट चल ही रहा है उसी का। अगर शॉर्ट में अगर थोड़ी सी स्टोरी आप समझाना चाहो वेब सीरीज की, क्या होने वाली नहीं, है? वो अभी हम रिवील नहीं कर सकते, वो सब आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अच्छा, बस थोड़े दिनों की बात है। कौन से चैनल पे देखने को मिलेगी? वो हमारे यानी कि उसका चैनल भी हमने नया ही बनाया है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो अपन ये कर रहे हैं प्रोजेक्ट वो हम्म। थोड़ा अलग है, तो अपन उसको अलग ही प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। मीन्स कि जो मैं पहले कर रहा था लादू ठेकेदार का, हम्म। उस पर अगर अपन अपलोड करेंगे तो जो मेरी राजस्थानी ऑडियंस है वो ऐसे बोलेगी कि ये क्या है, क्योंकि उनके समझ में नहीं आएगा। पिछली 5-6 सालों से वो ये देखती आ रही है, तो उनके सामने अगर अपन अलग चीज पेश करेंगे तो वो कैसे समझ में आएगा उनको। तो उसके लिए हम नया ही प्लेटफॉर्म यानी कि नया चैनल तैयार कर रहे हैं। तो आपने ये ओटीटी पे क्यों नहीं सोची? ओटीटी पर देखो, हम यानी कि इस पर इतनी मेहनत की है हम्म। और अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छे आर्टिस्ट है, लेकिन अगर आप हम इसको ओटीटी वालों को दे देते तो वो इतना मेरे को लगता नहीं कि वो कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है हमारा। और दूसरी बात, फिर आगे भी हम करेंगे हम्म। तो उस हिसाब से क्या है कि हमने यानी कि उसी चैनल पर काम करना है। आगे भी और भी अच्छी-अच्छी वेब सीरीज़ लेके आएँगे, यानी कि लॉन्ग टाइम काम करना है तो हमें एक स्टैंड तो तैयार करना पड़ेगा ही। ओके, पूरा बाकी हिंदी। ओटीटी वाले अगर कोलैब करना चाहते हैं तो हम करेंगे उनसे भी। क्योंकि स्टेज ऐप को आपको अप्रोच करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, तो आपको हो सकता है बेटर हो जाए। अगर कोई देख रहा है तो स्टेज वालों ऐप वालों को बोलना भाई भाई से कांटेक्ट करे। जी, हाँ, शायद। हाँ, ठीक है। पूरा हिंदी में होने वाला कंटेंट आपका? जी, पूरा हिंदी में। तो आपका रोल क्या लादू जी ठेकेदार वाला रहेगा या चेंज होगा इसमें? चेंज, इसमें सब कुछ चेंज है, पूरा सब कुछ। और कॉमेडी है भी है या ओनली, या लव स्टोरी है पूरी? लव भी है, कॉमेडी भी है, और यानी कि एक मिक्स है इसमें सब कुछ। एक्शन है? एक्शन भी कुछ शायद सीन है एक्शन के भी। ओके। ये है, हम रिवील नहीं करेंगे सब चीजें, आपको देखनी थोड़ा सा पड़ेगी। क्यूरियोसिटी आप जगा दो तो हाँ बढ़िया है, वो, ताकि हाँ, लोग नहीं पहुंचे। नहीं बिल्कुल, वो ये है कि इसमें सब चीजें मिक्स में है, लव भी है, कॉमेडी भी है, और थोड़ा बहुत एक्शन भी है। लादू जी ठेकेदार अगर लव पे बनाए तो किस टाइप की बनेगी? लादू ठेकेदार, उनका तो लव फिर वो पूछो मत बात, उनका तो फिर वो चलेगा स्टार्ट वहां से चंबल की घाटियों से, वहां से स्टार्ट होता है उनका लव। बाजरे के खेत तक। उनका खतरनाक है लव। ओके। उनकी गर्लफ्रेंड थी तीतरी। तीतरी। या बलबल मारी तीतरी है। वो फिर उनको छोड़ के चली गई, फिर वो उनके प्यार में पागल हुए थे। क्या बात है, क्या रोल बनाते हो यार। तो लादू जी, आपके पास तो पहले राजस्थानी मस्ती के नाम से चैनल था, तो आपने फिर ये नया चैनल क्यों बनाया? उस पे काम क्यों नहीं किया आपने? उस पर देखो, आशीष की डेथ हुई थी तब उसकी फैमिली वाले वो चैनल रख लिए थे, मेरे पास फिर कोई और चैनल था नहीं। तो उस चैनल पे आपका कोई पार्टनरशिप ऐसा कुछ था नहीं? था मेरा पार्टनरशिप। तो वो कैसे डिस्क्लोज किया आपने फिर? डिस्क्लोज फिर मैंने यानी कि कुछ अब ऐसा हादसा ही हो गया, और फिर वो उसके घर वाले भी थोड़े बहुत यानी कि हमने जब बात की तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर ज़्यादा मैंने
इतना कुछ वो किया नहीं बातचीत बार बार में कि ऐसे करो ये करो। हमने भी यानी कि मेरे फैमिली वालों ने भी मना कर दिया कि तू क्लोज करिए। तो आपने पैसे वगैरह कुछ नहीं लिए उसके? नहीं, आशीष के डेथ के बाद में यानी कि मैंने चैनल वगैरह का कोई पैसा वगैरह नहीं लिया। मैंने फिर वहीं, वो चैनल वहीं उन्हीं को दे दिया? हाँ मैंने वही, हाँ मेरी बात हुई थी कि आप कुछ परसेंट आप रख लो, कुछ परसेंट मेरे को दे दो। हम्म। तो फिर वो उसमें एग्री नहीं थे। वो जो और वो बता रहे थे उसमें मैं एग्री नहीं था। फिर लास्ट ऑप्शन फिर मेरे पास नया चैनल बनाने का ही बचा, तो फिर मैंने लादू ठेकेदार चैनल बनाया ये। तो कुछ आपने टाइम लेके या कुछ डिप्रेशन वगैरह में नहीं गए? हाँ भाई इतनी हाँ, मेहनत की यार, ये चैनल ऐसे कैसे हो गया? वो जो एक रहता है ना क्रिएटर, वही समझ सकता है ये चीज़ कि अगर अपना 50,000 चैनल 50,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल भी कहीं कुछ हो जाए तो वो एक दुख कैसा रहता है, वो वही समझता है। तो मेरे तो मिलियन में होने वाले थे उस टाइम। 8-9 लाख के आसपास था? हाँ, तो मिलियन होने वाले ही थे। हम्म। हमारी प्लानिंग चल रही थी उसके पहले मेरी राशिश की कि अपन मिलियन पर कुछ करेंगे स्पेशल तगड़ा, लेकिन हुआ नहीं वो। 1 मिलियन का गोल्ड प्ले बटन मिलने वाला था, सोचा था उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन वो एक सपना ही रह गया। फिर आपने लादू ठेकेदार के नाम से नया बनाया नया बनाया था और ये फिर मैंने। जीरो से स्टार्ट किया। फिर मैंने जीरो से अभी किया था। शायद 4.5-5 लाख के आसपास हो गए हैं। हाँ, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं अब। ओके। अभी रीच इतनी डाउन जाने के पीछे कोई रीजन बताएंगे आप? अभी पहले जितने लोग आपको देखते थे आजकल थोड़े कम हो रहे हैं, या तो टीम जाने का पीछे रीजन है या कुछ और रीजन है? कुछ ऐसे मान लो इंस्टाग्राम, अब क्या है कि लोग ऑडियंस है ना, वो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा जा रही है। ऐसे थोड़ा मेरे को लगता है इंस्टाग्राम की वजह से थोड़ी नहीं, यूट्यूब क्योंकि पर। बड़े जैसे कैरी मिनाटी हो गया और पूर्वजा है, हाँ अभी वही ये अभी तो, काम कर रहे हैं, उनको यूट्यूब पे भी देखती है अभी भी पब्लिक। वो उनका कंटेंट अलग है। फिर यानी कि वो एक यूथ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे थे वो एक एज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने नया चैनल बनाया तो उसमें जो उधर टीम थी वो आपके पास इधर आपको सपोर्ट करने आई थी, या मतलब क्या उनका क्या रिएक्शन था जो टीम वाले थे? उस टाइम थी, साथ में थी। फिर वो धीरे धीरे जब ग्रो हुई हम्म। तो थोड़ा बहुत हो गया था ऐसे। फिर वो यानी कि कुछ दिन तो रहे साथ, फिर वो अलग हो गए थे। तो जब टीम वाला कोई छोड़ के जाता है तो आपका क्या रिएक्शन रहता है उस टाइम? रिएक्शन तो अभी जब छोड़ के ही जा रहा है तो अब उसको जबरदस्ती तो अपन पकड़ के ला नहीं सकते। अब जा रहा है तो थोड़ा दुख तो होता ही है कि यार साथ में काम करते थे। एक यानी कि जो नॉर्मल पर्सन रहता है उसको फिर अपन अपने हिसाब से कैरेक्टर तैयार करके उसको बनाते हैं। उसमें कितना टाइम लगता है, हर चीज़ होती है। यानी कि सब कुछ कैमरे फेस करना, डायलॉग वगैरह बहुत टाइम लगता है एक आर्टिस्ट तैयार होने में। फिर वो छोड़ के चला जाता है तब तो खैर होता है, लेकिन अब क्या करे, जा ही रहा है तो उसको जबरदस्ती तो ला नहीं सकते। तो आपकी वीडियो में दर्शाया जाता है कि लादू ठेकेदार रांडास गांव का सरपंच है और वो घपले करता रहता है ज्यादा। हाँ हाँ। तो क्या आप एक सरपंच के क्या घपले दिखाना चाहते हो? देखो, गांव की राजनीति में मैं, मेरे खुद के गांव में भी मैं कभी राजनीति से रिलेटेड मैं कोई मंच पर भी नहीं जाके बैठता। राजनीति से मैं बहुत दूर हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट ही रहना चाहता हूँ। वो मैं यानी कि वो हमारा कंटेंट है। उसमें यह है कि हाँ भाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हंसा पाए, ये रहता है हमारा। एक जो लादू कर सकता है ना वो चीज़ कर सकता है। वो उसका गांव है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपकी वजह से आपका सरपंच तो परेशान नहीं है नहीं आपके नहीं एरिया में? नहीं हाँ? नहीं नहीं, वो नहीं है। वो यानी कि हमारे गांव के जो सरपंच है, एक गांव में 2 सरपंच हो गए तो? नहीं नहीं, मैं गांव में कम ही रहता हूँ वैसे। अच्छा। और वो भी गांव में थोड़ा कम ही रहते हैं। हम दोनों ही बाहर रहते हैं ज़्यादा। दोनों के अलग-अलग बिजनेस है। नहीं नहीं, वो हमारे यानी कि मेरे दादाजी की एज के जो सरपंच है ना, वो अच्छा। अच्छे हैं यानी। तो जैसे आप कहीं उनसे मिलते हो तो वो आपको सरपंच बोल के बुलाते हैं या आप उनको सरपंच बोल के बुलाते हो? मैं उनसे सिर्फ एक बार मिला हूँ बस। अच्छा। वो आओ सरपंच साहब आओ। नहीं नहीं, वो शायद मेरे को जानते भी नहीं होंगे। मैं भी यानी कि हम यानी मैं हमारा काम, हम हमारे कामों में बिजी, सरपंच साहब अपने कामों में। ये है। सही है। तो जैसे वीडियो में देखते हैं लादू जी ठेकेदार बहुत अग्रेसिव और थोड़ा सा गुस्से में रहते हैं कई बार, बहुत बार। तो रियल में कैसे रहते हैं आप घर पे? रियल में मैं बिल्कुल यानी कि नॉर्मल, जो एक नॉर्मल से भी नॉर्मल, जो नॉर्मल पर्सन रहता है ना, एक कैसा भी रहे, उससे भी ज़्यादा नॉर्मल है मेरा। गुस्सा मेरा बिल्कुल भी नहीं है, आराम से बस। तो कभी आपकी किसी से लड़ाई झगड़े होता है तो क्या कैसे करते हो आप? लपेट देते हो, क्या सीन रहता है? नहीं नहीं, मैं हाथ वाथ ये मेरे से इतना है नहीं।
बाकी ये है कि तू मैं भी मैं नहीं करता। हम्म, पहले तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत था, हम्म। अब तो बिल्कुल ही इतना नहीं है। तो कभी लड़ाई झगड़ा जेल वगैरह पुलिस वगैरह लफड़े नहीं हुए? 2022 में हुआ था ये सब। क्या? 2022 23 में हुआ था शायद, अच्छा, 22-23 में। क्या हुआ था? वो ये है कि हम रात को आ रहे थे दोस्तों के साथ में, तो 5-6 लड़के थे, हम 2 थे, वो 5-6 थे। तो वो ड्रिंक कर रखे थे, हम्म, तो उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी और थोड़ा बहुत ऐसे गाली गलौज पर उतर आए। वहाँ भी हम उनसे यानी कि क्लियर कर रहे थे कि भैया हम यानी कि गलती हमारी नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा था भैया सॉरी हमारी गलती है, हम मान रहे हैं हमारी रात गलती का है। टाइम था? रात का टाइम था, लगभग 9 साढ़े 9। उसी दिन थोड़ा मैं लेट हो गया था, वह कम थोड़ा रात को बाहर कम ही निकल नहीं देते घर वाले। तो वो जानबूझ के आपको परेशान कर रहे थे या कैसे? ड्रिंक कर रखी थी और यानी कि ज्यादा ही, तो वो फिर वो हो ही जाता है यानी कि ड्रिंक में। तो गाड़ी आगे लगा के क्या बोले उन्होंने वो आपको? बाहर निकल ऐसे यार तेरी ये कर देंगे और वो कर देंगे, गाली गलौज पर आ गए। हम्म, फिर मैं भैया सॉरी सॉरी हमारी गलती है सॉरी, पर नहीं माने वो, ऐसे पकड़ने शर्ट पकड़ लिए रे ऐसे। हम्म, फिर मेरा थोड़ा टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर हाई होते ही मैं भी गाली उतर गया। फिर मैंने यहीं पास में थे दोस्त वगैरह, उनको कॉल कर दिया, वो आ गए, मार पीट कर दिया, हम भी फिर पीट दिया। आधे वो थे वो बग गए 2-3 तो, और 2-3 को पकड़ के फिर ढंग से कर दिया इलाज। इलाज करके उनके पास हमारी गाड़ी का थोड़ा सा नुकसान हो गया था, तो उनके फ़ोन वगैरह ये ले लिया कि हम तू एक गाड़ी का जो भी खर्चा हुआ है वो दे दे और तेरे ले जा। हम्म, अब हमने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम कि ये ऐसे भी हो जाएगा। हम थोड़ा आगे आ गए हम्म। और वो पीछे से पुलिस को फ़ोन कर दिए, पुलिस वाले फिर हमें उठा के ले गए। क्या बोला पुलिस ने? यही बोला कि तुम कब से ऐसे करने लग गए? हमने बोला सॉरी, अब फिर यानी कि कोई ऑप्शन नहीं था फिर, ये था। तो आपने रीजन नहीं दिया ऐसा ऐसा उन्होंने पहले किया? दिया था लेकिन वो कुछ ऐसा हो गया कि मुकदमा बनने वाला था उसमें चोरी का, तो ऐसे फिर शांति भंग कुछ करके ऐसे करके फिर रुकना अच्छा, पड़ा। मोबाइल चोरी का? हाँ, बाइक थी उनके पास रे ऐसे, अच्छा। तो वो क्या पता क्या क्या हो गया था उस टाइम, पता ही नहीं चला। फिर ओके। एक थोड़ा रात जेल काटी आपने? हाँ, रात रुका था एक रात, वो उसी टाइम सोच लिया मैं जेल नहीं जेल आऊंगा। का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जेल का एक्सपीरियंस ऐसा था कि हाँ सुबह होने वाली है, जल्दी हो जाए, फिर अच्छा, सुबह कपड़ों में बैठाया कि चड्डी में बैठाया? नहीं वो वहाँ पे पापा के थोड़े नॉन थे, तो हाँ टी शर्ट में भी बैठा दिया था अच्छा। थोड़ा सा। मार मारा मारी नहीं करते अंदर? नहीं हमारी गलती नहीं थी। ओके। हाँ, जो मेरे दोस्त था तो उसके ऐसे लगाई थी बाहर बुद्धि बैठाया या अंदर कोई वो अंदर बैठा? लोग। अच्छा। हाँ, अंदर जो भी था ना वो जेल इतने के भी अंदर? नॉन नहीं थे। हाँ, तो बिठा दिया था अच्छे से। ओके। फिर क्या किया पूरी रात? नींद आई आपको? मैं 2 बजे तक तो सोचता रहा यार बिन फालतू में लफड़ा ले लिया। फिर 2 बजे बाद में मैं को यार चल सो जा, अब सुबह देखते हैं। फिर सुबह उठा मैं 9 बजे, हम्म। 8-9 बजे। फिर उठ के मम्मी को किसने जगाया या वो उठ उठ गया भाई। ओके। फिर मम्मी को मेरे में माइंड में सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि साले कहीं कोई फोटो लेके कहीं अपलोड कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा। फिर ये चलता रहा। फिर मैं यानी कि 12 बजे, तो जो वो टाइम रहता ना वो मेरे से बहुत मुश्किल से निकला था। न्यूज़ वगैरह में तो नहीं आई? नहीं इतना बड़ा नहीं था, हम फिर कर लिए थे शांत। ओके, ठीक है, बढ़िया। लादू जी ठेकेदार की शादी हो गई? लादू जी की तो हो गई, बाकी सुदीप की नहीं हुई। ओके, बात चल रही है? हम्म, जैसे नॉर्मल रिश्ते वगैरह ये तो जो एक वो तो अपने यानी कि जिस कास्ट में मैं हूँ उसमें यह है कि 17-18 साल के बाद में चलते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन मेरा अभी कोई फिलहाल मैंने सोच नहीं रखा, मैं थोड़ा बहुत और काम धाम में टाइम बिताए थोड़ा और। अरेंज मैरिज का विचार है कि लव मैरिज? मैंने लव का तो इतना सोच नहीं रखा, बाकी अरेंज का भी नहीं सोच रखा। मतलब और कुछ फिर भी अगर कोई लव हो जाए उसका कह नहीं सकते। ये है। पापा जी देखते हैं वीडियो? पापा कभी कभी देख लेते हैं कोई ऐसे, तो ये उनका मन देखेंगे हो। क्या? हाँ, देख लेंगे, ओके, मेरे ठीक। हिसाब से देखेंगे। ठीक है। नहीं, ठीक है, नहीं बोलूँगा। नहीं करे वो नहीं करे। ठीक है। गर्लफ्रेंड वगैरह है? गर्लफ्रेंड मेरे अभी कोई नहीं। पहले थी? हाँ पहले, हाँ जो एक दोस्त वगैरह मान लो ऐसे पापा को पता था? पापा को नहीं। पता चला? शायद
पापा को तो नहीं, पापा को हाँ थोड़ा बहुत ऐसे था कि हाँ हाँ हाँ, बस पापा जी से कभी पिटाई खाई है? बहुत हाँ? बहुत सबसे ज्यादा पापा ही पीटते थे मेरे को। अभी 2-3 साल में खाई है या पहले बचपन में ही? बचपन में 2-3 साल में तो नहीं, यानी कि 15-16 तक तो ढंग से यानी कि मेरी सर्विस बहुत अच्छी सी हुई है। कभी चोरी की है? चोरी आस पड़ोस में, स्कूल में? हाई स्कूल में की थी। स्कूल में थे हम, छोटे छोटे थे, मैं और मेरा छोटा भाई था, हम दोनों थे। तो ऐसे ही यानी कि कुछ आइसक्रीम वाला जा रहा था, तो हमने यानी कि खिड़की थी, उसके अंदर था कबाड़ पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा इसके अंदर से लोहा निकाल लेते हैं। तो उसमें यानी कि उसकी नाड़ फंस गई थी खिड़की के अंदर ही। फिर उसको यानी कि निकालना मुश्किल हो गया था मेरे लिए मेरे से, अब बिल्कुल इतने थे तो थे। फिर उसको ऐसे खींचे लेकिन वो निकल नहीं पाए। फिर ऐसे स्कूल में से बुला के उसको गया, वो थी मेरी बस, उसके बाद में हाथ जोड़ लिया था। अगर बात करें राजस्थान में कॉमेडी कल्चर की, तो आगे आप क्या करियर देखते हैं राजस्थानी कॉमेडी का? राजस्थानी कॉमेडी का तो जो जिस थीम पर मैं काम कर रहा हूँ हम्म, वो तो एक फैमिली है, यानी कि फैमिली की चीज है हो गई वो। उसमें तो मैं इम्प्रूवमेंट सोच रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपन करे। बाकी उसके अलावा भी मैं करूँगा, अभी कुछ वैसे भी चल रही है, हमारी टीम वगैरह है वो कर रही है प्रोसेसिंग, देखते हैं क्या होता है। तो फैमिली में आप एजुकेशन टाइप की कॉमेडीज भी करते हैं या ओनली भाभी, ये काका चाऊ ऐसा ये? बस उसमें जो हमारा लादू ठेकेदार कंटेंट है उसमें यही चलता है, भाभी काका और ये। बच्चों के लिए भी होना चाहिए मोटिवेशन टाइप का, एजुकेशन टाइप का हाँ कुछ? करते हैं, जैसे जो हमारा उसमें बेटे का किरदार है ना, वो स्कूल कम जाता है, तो उसको मैं ऐसे बार बार बोलता रहता हूँ, पढ़ ले कुछ बन जाएगा कुछ ऐसे। तो वो एक बच्चों के लिए ऐसा रहेगा कि हाँ कि यार ये देखो इसको ये ऐसे भेज रहे हैं स्कूल, तो अपने को भी जाना चाहिए, कुछ ऐसा यानी कि देना चाहता हूँ मैं संदेश, अगर ले वे तो। जैसे कि आपने बताया कि आप इतने दिन मारवाड़ी कॉमेडी वगैरह बनाते थे, राजस्थानी मारवाड़ी कॉमेडी का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर तो देखो इसमें ये है, मेरा तो ये मानना है कि जितने भी ये आर्टिस्ट है जो राजस्थानी कॉमेडी कर रहे हैं, उनको जैसे कुछ स्क्रिप्ट हो गई या कोई कंटेंट हो गया, तो आपस में एक दूसरे को मिलना चाहिए, कोलेब जिसको नहीं करते, कोलैब। कोई भी कोलेब नहीं करते हाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो राजस्थानी राजस्थानी, क्रिएटर्स जो। हाँ हाँ। ये बिल्कुल भी कोलैब नहीं करते, ऐसे मानते हैं कि मैं धुरंधर हूँ, और वो सामने वाला ऐसे मानता है कि मैं धुरंधर हूँ। हम्म। तो वो धुरंधर धुरंधर में तीसरा धुरंधर आके फिर वो चौथे धुरंधर को दाब जाता है। जैसा कि आपने अभी बताया कि अपने जो क्रिएटर्स है कोलेब ना करने की वजह से बहुत पीछे रह चुके हैं। जी जो अपने से आगे बात करें, हर्ष बेनीवाल हो गया, आशीष चंचलानी हो गया, भुवन बामा हो गया, ये सब कोलेब करके एक तगड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। जी और अपन यहाँ सब अपने अपने में लगे हैं, मैं अच्छा बना रहा हूँ, मैं अच्छा हाँ बना रहा हूँ, किसी से कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर 4-5 मिलके एक चीज बनाए, एक अच्छी चीज बन सकती है जिसको पूरा राजस्थान देखे, जी राजस्थान के हर घर घर में देखे। जी तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है कि कोलेब ना करने की वजह से भी राजस्थानी जो कॉमेडियन है वो पीछे रह रहे हैं। हाँ कुछ ये भी है, कुछ मान सकते हैं अपन, ये हम्म, मेरा ऐसे आइडिया है। और कुछ ये भी है कि जो अपनी गाँवों के अपने गाँवों के लोग हैं, जैसे बच्चे हो गए, हम्म, यूथ हो गया, ये ज़्यादातर यानी कि हिंदी इंग्लिश कंटेंट देखना पसंद कर रहा है अभी, जैसे वेब सीरीज हो गए नेटफ्लिक्स हम्म। और हॉटस्टार, या यूट्यूब पर जैसे और अदर क्रिएटर, यानी कि ब्लॉगिंग। फिर रहती फहती में अगर इंस्टाग्राम पर आ जाए तो पुनीत सुपरस्टार, उनको यानी कि ऐसे चीजों, उनको ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर कोई 10 गाड़ी लाके ऐसे घुमा दिए उनको, जो आप भी डेमो। करते हो। मैं अभी नहीं करता, पहले करता था। तो ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे तो समझ नहीं आ रहा कि यूथ जा कहाँ रहा है या कर देख क्या रहा है। मतलब देखने वाली चीजें नहीं देख रहे। हाँ मुजरा हो गया, हाँ डेमोबाजी हो गया, हाँ ये चीजें देख रहे हैं, लेकिन इनका कोई करियर है नहीं आगे जाके। हाँ बन्नू पंकू को जानते हैं आप? जी क्या हाँ। करते हैं वो? कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। अच्छा, आपको कैसे लगते हैं? मैं देखता हूँ उनका रील्स वगैरह ये आती है ना, वो किस टाइप का वीडियो बनाते हो? उनका रहता है जैसे ये कुंवारों पर, इन पर अच्छा। ज़्यादातर, यानी कि वो बन्नू है वो कमारा ही करते हैं, यानी कि कुंवारा का वो करते हैं, यानी कि रोल। हम्म। बाकी पंकु
ज्यादातर उनका वो कुंवारों का रहता है कि भाभी बीवी ऐसे। आप मिले हो उनसे? नहीं, शायद मैं नहीं मिला, आशीष मिला था, मैं अच्छा। नहीं मिला कभी। तो क्यों नहीं मिला? मतलब आप मिले क्यों नहीं? इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है? क्यों नहीं मिले? शायद उन्होंने कभी हमसे कांटेक्ट नहीं करा और ना हमने उनसे कांटेक्ट किया। क्यों नहीं करा? वो वो तो आप ही फील्ड के है ना, मिलके कुछ करना चाहिए था आपको। हाँ, ये भी सही है, लेकिन मेरे को यानी क्या बताऊँ, अभी उनका कंटेंट अलग है, थोड़ा मेरा अलग है। बाकी कभी ऐसा किया नहीं हमने कांटेक्ट करने का, मिलेंगे तब देखेंगे, फिर बात कर लेंगे। आपने क्या सुना है उनके बारे में? कैसे हैं वो नेचर से? किस मतलब क्या सोच है उनकी? नेचर मेरे को इतना पता नहीं उनका, बाकी जो भी है हम्म। होंगे अच्छे। बाकी क्योंकि उनका नाम चलता है मारवाड़ी कॉमेडीज में, ठीक ठाक वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अभी अप्रिशिएट। हाँ। कंटेंट वो रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, ये है। हमारा है जो थोड़ा महीने में 8 दिन काम करते हैं, वो शायद अगर उनको आप 20-25 सजेशन देना चाहें तो क्या कोई सजेशन होगी आपकी तरफ से? सजेशन ये है कि वो इंस्टाग्राम के साथ साथ थोड़ा यूट्यूब वगैरह पर, या और भी, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो, इतने बड़े क्रिएटर हो, तो कुछ एक बड़ा कर दो। किसी को साथ नहीं लेना? साथ तो आप अगर हमारे जैसों को लोगे तो आपका बहुत अच्छा वो एक मान सकते हो आप कि आपका सहयोग हो जाएगा हमारे ऊपर। बढ़िया। तो लादू जी, जैसे अपन अभी आपको जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको अगर कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से, क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो यह है कि अगर आप राजस्थान से हो तो अपनी मातृभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। राजस्थानी हर आर्टिस्ट को सपोर्ट करो जो राजस्थानी लैंग्वेज में अच्छा कंटेंट बना रहा है, जो यानी कि बिना कोई अभद्र भाषा उपयोग में लिए अच्छा कंटेंट बना रहा है, उसको सपोर्ट करो। वरना अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वो राजस्थानी भाषा को बिगाड़ भी सकता है। ये है, तो मेरा तो यही है। बाकी आप जो स्टडी वगैरह ये है चल रही है, कुछ भी कर रहे हो वो करते रहो। इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं हूँ मैं इतना। अगर कोई नया क्रिएटर आना चाहे कॉमेडी फील्ड में, हम्म तो आना सही है या नहीं है? कॉमेडी फील्ड के अलावा भी और भी है कंटेंट। नहीं, उनको कॉमेडी ही पसंद है। कॉमेडी करना हाँ। तो करो। है करियर? करियर तो अगर उनको लगता है तो कर लो, मैं तो मना नहीं करूँगा भाई। क्योंकि जो मेहनत, जो ये चाहिए, वो अगर तुम्हारे अंदर है तो कर लो भाई। है। इसमें बहुत, यानी कि ऐसे मान लो कि अगर अपन इसको इजी समझे तो ये इजी नहीं है। कोई ऐसे समझे ना कि ये तो ऐसे हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं है ये। हमें पता है, कभी कभी हमारा ऐसा भी दिन रहता है कि पूरा शूट होने के बाद में भी, कंप्लीट शूट होने के बाद में ऐसे हो जाता है कि ये शूट पूरा शुरू से लेके एंड तक दोबारा करना पड़ेगा। तो पेशेंस भी रखना पड़ता है। खूब सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें लोगों की भी सुननी पड़ती है। 100 चीजें आपने अच्छी कर दी और एक चीज अगर आपने गलत कर दी तो वो सारी 100 चीजों पर पानी फिर जाएगा एक गलत चीज के चक्कर में, और लोग आपको गालियां भी निकालेंगे। ऐसा भी देखना पड़ेगा इसमें, ये है। तो हर चीज सोच के फिर, ये है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई आ गए चलो चला दिए। आपने शुरू में बोला कि आप वेब सीरीज में भी काम कर रहे हो, हाँ, तो मैं ये पूछूं कि वेब सीरीज क्यों देखें आपकी? क्या है उसमें ऐसा अलग? क्या कर रहे हैं उसमें आप? तो क्या बताना चाहेंगे आप? उसमें जो एक, यानी कि वो यूथ के अकॉर्डिंग है, उसमें यानी कि वो नहीं है फैमिली वाली वो और ये। हाँ, फैमिली भी देख सकती है साथ में, लेकिन जो एक यूथ अभी जो 18 से लेके 17-18 से लेके 24-25 साल की एज के जो रहते हैं ना, उस हिसाब से एक नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल लड़का लड़की का जो है उसके ऊपर है वो पूरी, प्यार प्रेम ये सब चीजें। तो आप में बीती है क्या वैसी कभी? बीती नहीं, वो आप उसमें देखना बीती है क्या नहीं है, वो उसमें पूरी जान है। तो आप मेन लीड रोल में आप हो? जी, मैं खुद हूँ मैंने। अच्छा। सुनील का क्या रोल है? वो मेरा जो एक, यानी कि सेकंड लीड में है वो। अच्छा। हाँ। वो भी प्यार करता है या वो आपका दोस्त है उसमें? वो दोस्त है मेरा। अच्छा। ओके, आपके प्यार में वो सपोर्ट प्यार करता मुझे ही होता है, सच्चा प्यार, सच्चा वाला प्यार, अच्छा। बाबू सोना वाला। ओके। तो किस पे, कौन से चैनल पे क्या कैसे अपलोड होने वाली है वो भी आप बता ही दीजिए। क्या जी, कहाँ देख सकते हैं? वो हमारे यानी कि न्यूज़ चैनल है
उस पर आपका सपोर्ट चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है आपको। वो ये हमारा न्यू स्टार्टअप है, और ऐसे मान लो ये तो एक लॉन्चिंग है, बाकी जो आगे आएंगे ना, जो पार्ट सीरीज, वो ऐसे मान लो ऐसे रहेंगे कि ना तो किसी ने किया, ना ऐसा कोई कर सकेगा। इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता कोई करेगा। तो सुदीप भाई के नए चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके चैनल को आप जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट दिखाना है। और भाई अपनी नई वेब सीरीज लेके आ रहे हैं, तो जितना ज्यादा हो उतना सपोर्ट करो। तो सुदीप भाई ये था पॉडकास्ट। लास्ट में एक राउंड करते हैं हम रैपिड फायर, लेकिन मैं उसमें ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। आज आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको जितना जल्दी हो सके उतना आंसर देना है, जितने भी आपके माइंड में आते हैं, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कितने कॉमेडियन को जानते हो, राजस्थान हो गया, इंडिया, पेन इंडिया पे कितने को जानते हो? आपको बिल्कुल भी अटकना नहीं है, एक साथ कितने नाम आप ले सकते हो, वहां तक आपका आंसर रहेगा। जैसे अटके वो वहीं क्लोज। स्टार्ट। हर्ष बेनीवाल, अमित बड़ाना, बीबी की वाइन्स, लिचू मारवाड़ी, पंकज शर्मा, सुनील कॉमेडी, बस। ओके, डन। इतने ही आप लेके आए? कितने 5 से 6 नाम लिए आपने? एक साथ नहीं। आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है मेरा फेवरेट राजस्थान में? लादू ठेकेदार। क्या बात है, अपने खुद के कैरेक्टर का? जी, मेरे को वो लादू ठेकेदार मस्त। सही है, हाँ। खुद के खुद फैन हो। अगर बात करें पेन इंडिया, तो आपका कोई कॉमेडियन बढ़िया? हर्ष बेनीवाल। फेवरेट सिंगर? वैसे तो हनी सिंह, एपी ढिल्लो, और फेवरेट क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। एक्टर सलमान खान। फीमेल एक्टर ऐश्वर्या राय। क्या बात है। भजन कलाकार बाका नाम प्रकाश दास जी महाराज। क्या बात है। रोस्टर कैरी मिनाटी। उससे बड़ा नाम तो आप नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया। तो सर आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे बताइए। बहुत अच्छा, अल्टीमेट। ये कोई आंसर थोड़ी था बहुत अच्छा, आप अपने वे में बताइए। या मान लो मजो आगो। हाँ, मस्त। अब फील आई। हाँ। तो सुदीप भाई आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट और शेड्यूल करेंगे, जिसमें जितने भी भाई लोग क्वेश्चन कर देना नीचे कमेंट में, वो पॉडकास्ट नेक्स्ट एपिसोड में अपन करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे बताइए। बहुत अच्छा। ऐसे मान लो आपने जो सवाल जवाब किए है ना, वो ऐसे अच्छे थे। कुछ आपने जो बातें पूछी वो यूनिक थी, डिफरेंट थी। जो आज से पहले मैंने बता रखी थी उनसे अलग थी आपने जो भी पूछी। मैं चाहता हूं कि जैसे वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट पर आपने मेरा पॉडकास्ट लिया, वैसे हर इंडिया के आर्टिस्ट, क्रिएटर, इन सब का पॉडकास्ट वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट पर देखने को मिले। और आप दिल से तो बात ही वो तो अलग है। आप इनसे मिलोगे तब आपको पता चलेगा। भैया बहुत अच्छे हैं, वैसे आप भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बताइए आप आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट था, भाई लोगों का कमेंट था कि लादू जी ठेकेदार को बुलाया जाए, उनके साथ पॉडकास्ट किया जाए। तो आपकी डिमांड पे आज का पॉडकास्ट हो चुका है। अब आप किन्हें देखना चाहते हैं इस फ्रेम में, तो वो भी कमेंट कर देना। सुदीप भाई से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर देना। सोशल मीडिया की सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ भाई को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे क्या नया कंटेंट आने वाला है, भाई स्टोरी लगाते रहते हैं, शूट चल रहा है ये वगैरह, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, मेरे भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ, वाईटी महेंद्र भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लास्ट में आप वाली टोन में, लादू भाई वाली टोन में, भाई आओ ज़्यादा से ज़्यादा कर दो भाई, आपनो ही यार। राम राम सर। राम राम सर।